और क्या है नाम? 56 इंच देश की विदेश नीति। देश की विदेश नीति का अभी आपको एक और खबर दूंगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल गया है भारत के विरुद्ध। इतनी बड़ी फेलियर का कोई हिसाब नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान का टूटा हुआ था 71 के युद्ध के बाद से, वो जुड़ गया है। भारत के दोनों सिरे पे खतरा आ गया है। 1 साल से मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। चीन यहां कब्जा कर चुका है। म्यांमार मणिपुर में 1000 घुसपैठियों का गांव बसा चुका है। श्रीलंका में चीन पहुंच चुका है। मालदीव के साथ टसन चल रहा है, थोड़ा अभी टसन हल्का हुआ है। आपकी विदेश नीति का कचूमर निकल चुका है। लेकिन क्या कहिएगा, झूठ आपको इसीलिए झूठ दिखाया आपको कि वो खबर जो हिंदुओं का इतना बड़ा धार्मिक अधिकार छीना गया, उस खबर के आड़ में उस खबर को छुपाने के लिए एक फर्जी खबर किया कि कैलाश पे भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया जी। ऐसे खबर प्लांट किए गए। और आपको बता दूं मैं कि माउंट कैलाश जो है आपके लिए क्या है, 5 साल से जो बंद है, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आधुनिक विज्ञान भी क्या कह रहा है। और आपके लिए पूरे मत्स्य पुराण में, पूरे स्कंद पुराण में, शिव पुराण में पूरा पूरा कैलाश का है जहां शिव रहते हैं। और हिंदुओं के लिए ये क्यों इतना पवित्र है, इस बात को आप ये समझिए कि कैलाश के पास ही ज्ञानगंज है। कैलाश का ही वो जो मानसरोवर झील है, वो मानसरोवर झील को क्षीर सागर कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जहां विष्णु जी का स्थान है। उसके बाद अब आपको ऐसे तो जाके विष्णु जी और शिव जी मिलेंगे नहीं, तो उसके बाद वो जो ज्ञानगंज का इलाका है जिस पर मैं आपको दूंगा, और जिसको चाइना सांग्रीला कहता है, सांग्रीला, जो आपको कल की फिल्म में भी दिखाया गया, जहां अदृश्य आत्माएं रहती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सैनिकों का कैसे वहां उन अदृश्य आत्माएं, अदृश्य महापुरुष, और उन्होंने कैसे उनको स्वस्थ बनाकर भेजा, उन सैनिकों का पूरा वर्णन है, लिखित में रिकॉर्ड है, तो वो कभी आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद जो है कैलाश की पूरी जो आकृति है वो पिरामिड की तरह है, उसमें एक में कई पिरामिड की तरह पिरामिड नुमा बना हुआ है। और इसको एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी दुनिया का नाभि। ये जो कैलाश है ये दुनिया का नाभि है। मतलब आप ये समझिए कि ये भौगोलिक ध्रुव माना जाता है पूरी दुनिया का। यहां से, और कहा जाता है यही वो जगह है जहां आकाश और धरती मिलते हैं। ये इतना पवित्र जगह है जो हम सबसे नेहरू के समय चला गया और अरविंद के समय चला गया, यानी नेहरू मोदी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई की जगह नेहरू मोदी भाई भाई, कांग्रेस भाजपा भाई भाई। और इसमें जो है आपको सारे जो 10 दिशाएं हैं जो हमारे शास्त्र में कहा गया, पृथ्वी और आकाश यहां मिलते हैं। सभी 10 दिशाओं का केंद्र बिंदु यही है, और इसलिए इसको एक्सिस मुंडी कहा गया है। पूरी दुनिया जो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बटी है, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो सेंट्रल पॉइंट है वो हिमालय है वैज्ञानिकों के अनुसार, और हिमालय का जो सेंट्रल पॉइंट है वो माउंट कैलाश है। अब आप ये सोच कर देखिए उसकी जो संरचना है। आपको एक खबर झूठी चलती है कि बौद्ध मिलरेपा चढ़े थे, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन ये बात फैलाई गई, इसलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति इस पे चढ़ा। असल में कोई नहीं चढ़ा कलयुग में, लेकिन मिलरेपा का नाम बार बार लिया जाता है कि मिलरेपा चढ़े थे। तो और ये इतना पवित्र क्षेत्र है कि विष्णु जी के चरण कमल से गंगा, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, घाघरा नदी, ये सब जो है, और उस ऊंचाई पर ये जो मानसरोवर लेक है ये कभी नहीं जमता। ये मीठा जल है इसमें, और इसके ठीक पैरेलल समानांतर जो है राक्षस ताल है जहां नमकीन जल है। प्रकृति का आप वो देखिए। और वैज्ञानिकों ने कहा कि वहां जब आप कान लगाकर सुनेंगे, अब वो हिंदू वहां नहीं सुन सकते जाके, अब जा ही नहीं सकते, वरना आप कैलाश को छू सकते थे जाके, कैलाश मानसरोवर पर्वत को छू कर आ सकते थे जो पढ़े जाते थे। तो आपको डमरू और ओम की आवाज पूरे उसमें गूंजती रहती है, डुम 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 डुम, और ओम ओम उस पूरे पर। ये वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, ये मैं नहीं अपने मन से कह रहा हूं, मैं अपने शास्त्रों से, ये वैज्ञानिकों ने अपने उसमें दिया है कि आश्चर्य है कि बगल का मानसरोवर मीठा जल का स्रोत है, और उसके बगल में राक्षस ताल वो नमकीन जल का स्रोत है।
और ये दोनों सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, यानी पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का वो केंद्र है, वो जो कैलाश है। और जब आप हवाई से देखेंगे तो इन झीलों की आकृति आपको स्वास्तिक की तरह लगेगी। अगर आप देखेंगे इसको तो स्वास्तिक की तरह लगेगी। इस तरह से ऊपर से देखने में हिंदू धर्म का जो स्वास्तिक का निशान है वो पूरा बना हुआ दिखेगा आपको, और कैलाश पर ओम बना हुआ दिखेगा आपको। ओम की आवाज भी आती है, डमरू की आवाज भी आती है। और यहाँ पे माना जाता है कि जो हमारे अष्ट चिरंजीवी हैं वो भी रहते हैं, और जो पुण्य आत्माएं हैं जैसे महाअवतारी बाबा आदि, वो सब भी उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये आपको वैज्ञानिक जो हैं वो कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत क्षेत्र है, और शायद यही कारण है कि चीन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र अब उसके कब्जे में है। और यही कारण है कि 62 में भारत भी हारा, और आगे भी भारत ने अपने कब्जे को लगातार छोड़ा है, और जिसके कारण भारत हिंदुओं की आस्था से तो खेल ही रहा है, अपने विकास को रसातल में ले जा रहा है, क्योंकि आध्यात्म का, सकारात्मक ऊर्जा का इतना बड़ा क्षेत्र से भारत अपने आप को काटे हुए है। तिब्बत पे कब्जा हो गया 62 में चीन का, नेहरू जी के समय, और फिर उसके बाद उसको मान्यता दिया। तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता पहली किस सरकार ने दी? वाजपेयी सरकार ने। और अब चीन को ये भूमि ही दे रहे हैं। तो भारत के नेताओं ने भारत का इतना बेड़ा गर्क किया है जिसका कोई और छोर नहीं है। तो आज ये आपको खबर मैंने आपको इसलिए बताई कि कल चूंकि ब्राजील से ये खबर आई G20 से, कि अब आपको हमको सोचना है कि कोई खबर जब बहुत ताना जा रहा है, इसके पीछे किसी बड़ी खबर को छुपाने की मंशा तो नहीं है, ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई खबर आपको देना चाहता था लेकिन समय का अभाव है। रात्रि में 9 बजे आप सब रामायण में जरूर जुड़िएगा। रामायण का कल का एपिसोड काफी अच्छा रहा था, क्योंकि राम जी के का जो शौर्य है उसका पूरा गुणगान उसमें राम जी का जो शौर्य है और खासकर जो दुनिया को विध्वंस करने की राम जी सोचते हैं उसका वर्णन था, तो जरूर देखिएगा। और आज आप लोगों को एक पहली बार पता चलेगा कि जटायु पर भी भगवान जी ने धनुष उठा दिया था। क्यों उठाया था ये आपको आज रात्रि पता चलेगा। तो अब आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सीमा अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद। कहें संदीप जी, भगवान आपसे नित्य प्रति सनातन धर्म के साथ हो रहे अन्याय हमारे आंख खोलने के लिए कार्य करवा रहे हैं। ये बात आप ठीक कर रहे हैं सीमा जी, क्योंकि मेरी खबर भी नजर भी सनातन धर्म पे ही जाती है। आज एक बड़ी खबर थी अडानी पर। अडानी पर 2000 करोड़ या कितने का रिश्वत देने का मामला अमेरिका में मामला दर्ज हुआ है, पर वो खबर मैं नहीं ले पाया। बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के विरुद्ध मिल गए, वो नहीं ले पाया। और माउंट कैलाश की जो खबर कल जब मैंने देखी, और मुझे ये खबर भी मेरे पुराने पत्रकार साथी सीनियर थे हमारे मनोज वर्मा जी, वो मेरी नजर में लेकर आए। उसके बाद फिर सर्च मैंने शुरू किया, तब पता चला कि कल तो विदेश मंत्री इस पर बात कर रहे थे। तो मेरे तो सुबह उठते उठते आंख खोलते ये खबर जो है मनोज वर्मा जी के व्हाट्सएप से मेरे को मिली। तो आप ठीक करें, भगवान जी से जो काम कराना चाहते हैं वो बिल्कुल कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जौहरी, इतना बड़ा धोखा सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं कि किस समझौते पर साइन किए गए हैं। वही बात है कि ये हम लोगों की आंख में इतना बड़ा धूल झोंका गया है कि इस सरकार के बाद आगे जाके जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद भारत के साथ और हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा द्रोह आपको नजर आएगा, यदि आप निष्पक्ष भाव से आप लोग इसका आकलन कर सके। तो ये बात सामने आएगा, आज नहीं तो कल ये जरूर आएगा।